थोड़ा डिफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिख लो तुम लोग। नोट पहला, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a way such that its distance from a fixed point is constant। समझ में आ रहा है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए वे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो लोकस क्या होगा? अगर मान लो कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, अब कोई मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो अगर मान लो किसी फिक्स डिस्टेंस में कोई पॉइंट लेकर मूव कराओगे तो इस तरह से मूव करेगा ना, सर्कल बनाएगा। समझ में आ रही है बात? सर्कल बनाएगा। और अगर मान लो सेंटर का इक्वेशन अल्फा का मतलब सर्कल का सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, और मान लो जो पॉइंट मूव करेगा एच कॉमा के होगा इधर। समझ में आ रही है बात? और अगर फिक्स डिस्टेंस ए है, हो सकता है ना, या फिर फिक्स डिस्टेंस आर ले लो, रेडियस, फिक्स डिस्टेंस रेडियस ले लो। समझ में आ रही है बात? तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा? मान लो अगर इसको लिखो तो एच माइनस के का एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। मान लो ये डिस्टेंस आर है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर इसको अंडर रूट में करो तो कितना हो जाएगा? आर होता ना। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो और एच कॉमा के को एक्स वाई से रिप्लेस करते लोकस निकालते वक्त, तो यानी कि एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर? देखो, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है यही, ठीक है। अब अगर मान लो सेंटर ओरिजिन हो जाए, अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 0 हो जाएगी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कब होगा? जब व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन। समझ में आ रही है बात? तो कहीं पे अगर इस तरह का इक्वेशन दिखे या फिर इस तरह का एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वह किसका होता है? सर्कल का, ठीक है। सेकंड, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a way such that it is at equidistant from a fixed point and fixed line। अब इसमें क्या है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए वे सच दैट इट इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। समझ में आ रही? एक कोई फिक्स लाइन है, एक कोई फिक्स पॉइंट है, लाइन और पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? पैराबोला। आगे और पढ़ोगे तुम लोग जब पैराबोला का डेफिनेशन पढ़ोगे।
समझ में आ रही है बात? बस अभी इतना याद रखो, जो मूविंग पॉइंट है फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से अगर इक्वी डिस्टेंस पे है, समझ में आ रही है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर तुम इसका डायग्राम अगर कुछ बनाना चाहो, मान लो फिक्स लाइन ए हो गया, फिक्स पॉइंट ए हो गया, तो कोई पॉइंट एच कॉमा के है, ठीक है, जो यहाँ से इस लाइन से, समझ में आ रही है, मान लो पी, और इस पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। समझ में आ रही है बात? तो ये पॉइंट जिस तरह से मूव करेगा, और मूव कैसे करेगा, इसका मूवमेंट कुछ इस तरह का होगा, मान लो इधर और इधर, तो यह एक पैराबोला मिलता। समझ में आई बात? थर्ड, इलिप्स। इलिप्स का क्या होता? लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a way such that sum of its distance from two fixed point, from two fixed point is constant। ठीक है, अगर locus of a point which moves in a way such that sum of its distance from two fixed point, अब इसमें क्या करना है, दो फिक्स पॉइंट लेने हैं ना। मान लो एक फिक्स पॉइंट ए है, दूसरा फिक्स पॉइंट बी है, ठीक है, और कोई मूविंग पॉइंट पी है, पी एच कॉमा के। तो मान लो जो P का A से डिस्टेंस है और जो P का B से डिस्टेंस है, यह कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि PA प्लस PB इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आ रहा? अगर ये दिया हो कि दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, इलिप्स। और इलिप्स का जनरल इक्वेशन तुम याद रख सकते हैं, अगर याद रखो तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर किसी इक्वेशन को तुम इस फॉर्म में लिख सकते तो क्या हो जाएगा, इलिप्स। अगर पैराबोला का अगर देखो तो इसके क्या क्या होते हैं, इसके भी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अब यहाँ माइनस भी आ जाता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, तो अभी इतना ही लिखो जनरल। समझ में आ रहा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो तब भी वो पैराबोला ही होता, या फिर इनके साथ मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, सब पैराबोला ही होता। बस जनरल इक्वेशन लिख लो अभी। समझ में आई बात? और फोर्थ वाला, फोर्थ हाइपरबोला। locus of a point which moves in a way such that difference of its distance from two fixed point to fixed point is constant। समझ में आ रही बात? अगर दो फिक्स पॉइंट हो A B और कोई एक मूविंग पॉइंट हो, ठीक है, मान लो कोई मूविंग पॉइंट P हो, तो PA माइनस PB यानी कि मॉड ऑफ PA माइनस PB क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई डाउट है? अब देखो, मतलब अगर इलिप्स वाला तुम देखो तो मान लो अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से बनेगा, सर्कल को थोड़ा चपटा करके, उस टाइप का। एक बार दोबारा देख लो सारी चीज। पहले क्या है, सर्कल का है, ठीक है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए वे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम
ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सर्कल मिलेगा। समझ में आ रही है बात। दूसरा, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए वे सच दैट इट इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। समझ में आ रही? यहां लिख लो, अगर फिक्स्ड पॉइंट और इधर फिक्स्ड लाइन। समझ में आ रही है? और ये पी क्या हो गया? मूविंग पॉइंट। फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो तो क्या होता? पैराबोला। ठीक है। अब इलिप्स में क्या होता कि दो फिक्स पॉइंट हैं, दोनों फिक्स पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका सम कांस्टेंट हो तो क्या आ जाएगा? इलिप्स। और अगर दो फिक्स पॉइंट से किसी मूविंग पॉइंट के जो डिस्टेंस हैं उनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो क्या आएगा? हाइपरबोला। समझ में आ रही है बात? नोट डाउन करो। अब हाइपरबोला का अगर जनरल इक्वेशन लिखना चाहो तो इसका भी लिख सकते तुम लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स में बीच में प्लस है, हाइपरबोला में माइनस। नोट डाउन करो।